एक नेता जो विपक्ष में था तो कहता है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले को झारखंड कभी माफ नहीं करेगा। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं। लेकिन वही नेता जब सत्ता में आया तो फिर क्या सचमुच में व्यवस्था बदली या सिर्फ चेहरे बदल गए? दोस्तों, तारीख थी 28 जनवरी 2019। उस समय हेमंत सोरेन विपक्ष में थे। उन्होंने ट्वीट करते हुए तत्कालीन सरकार रघुवर दास पर आरोप लगाए। उन्होंने लिखा कि जेपीएससी को कठपुतली बनाकर इस सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है उसे झारखंड के युवा कभी माफ नहीं करेंगे। रघुवर दास सरकार और स्पीकर से इस्तीफे की मांग करता हूं। इसके बाद नवंबर में विधानसभा चुनाव आया। चुनावी मंचों से वादा किया कि हमारी सरकार बनते ही 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। कोई भी बेरोजगार युवा यहाँ झारखंड पर नहीं। हमने तो पहले ही घोषणा किया है, सरकार बनते ही हम लोग इस राज्य में 5 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। कोई भी बेरोजगार नौजवान नहीं रहेगा। लेकिन फिर वक्त बदला, सरकार बदली और कुछ ही साल बाद एक बयान आया। आप नौकरी क्यों खोजते? क्या नौकरी से ही पैसे कमाए जाते? व्यापार क्यों नहीं करते आप? नौकरी काहे खोजते? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्या नौकरी से कमाता है? दूसरा कोई व्यापार नहीं कर सकता। इसे कहते हैं वक्त बदला और साथ ही साथ जज्बात बदल गए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं रूपेश मिश्रा आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे झारखंड की परीक्षा जेपीएससी एसएससी की, एक ऐसी परीक्षा जिससे झारखंड के लाखों छात्रों का भविष्य जुड़ा है। लेकिन आखिर इस परीक्षा को लेकर इतना विवाद क्यों? बार बार सवाल क्यों उठते हैं? इसका असर छात्रों पर कैसे पड़ता है? आइए आज की इस कहानी को तथ्यों के साथ समझते हैं आज के इस वीडियो में। ऐसा लगता है आपको? ऐसा लगता है कि झारखंड में जन्म लेकर ही आपने गुनाह कर दिया? हाँ, गुनाह कर दिया। आप पड़ोसी राज्य में भी देखिए, बिहार में 20 लाख कहाँ से लाएंगे? हमारे माता पिता के पास अगर इतना पैसा रहता, इतना हम अगर सक्षम रहते तो हम सरकार से नौकरी मांगबे नहीं करते, फिर हम अपना रोजी रोजगार कर लेते। तो जेएसएससी में हम लोग सीरियल का फॉर्म डाले। सीरियल हम लोग मेहनत करते रह गए, मलाई कोई और खा गया। झारखंड में परीक्षाओं का इतिहास समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 2016 से 2019 का दौर जेपीएससी और एसएससी के परीक्षा विवादों में घिरी। हाईकोर्ट में मामले गए, रिजल्ट पर स्टे लगा और अभ्यर्थियों की उम्र सीमा बढ़ने लगी। 2019 में सत्ता परिवर्तन हुई। नई सरकार हेमंत सोरेन ने पारदर्शी भर्ती का वादा किया। लेकिन 2021 में जेपीएससी 7 का परिणाम आया तो पता चला कि एक ही परीक्षा केंद्र से लगातार रोल नंबर वाले कई छात्र पास हो गए। सड़कों पर भारी विरोध हुआ और सरकार से मांग किया कि एग्जाम को कैंसिल किया जाए। और फिर 2024 का एसएससी सीजीएल का महाघोटाला। 28 जनवरी 2024 को लगभग 6.5 लाख अभ्यर्थी जैसे सीजीएल की परीक्षा में बैठते हैं। लेकिन परीक्षा खत्म होने से पहले ही उत्तर कुंजी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। भारी विरोध के बाद आयोग इस परीक्षा को रद्द करती है। और फिर आता है 2025-2026 जेपीएससी 14। केंद्रों पर सील टूटे, लिफाफे मिलने के आरोप लगते। जब मामला हद से पार हो जाता है तो सरकार ने फरवरी 2024 को एसआईटी का गठन किया। बाद में सीआईडी को सौंपा गया। लेकिन सीआईडी की जांच शुरू हुआ तो सच सबके सामने आया। सबसे मुख्य किरदार मनोज कुमार तिवारी उर्फ अभय तिवारी। मनोज तिवारी कोई बाहर का स्लोवर या माफिया नहीं था। यह परीक्षा पीएल टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड का पूर्व मार्केटिंग मैनेजर था। यानी रक्षक ही झारखंड में भक्षक बनकर बैठा है। आप समझिए कि ओएमआर सीट में फर्जीवाड़ा करने का यह खेल कैसे खेला जाता है। स्टेप 1 एग्रीमेंट। गिरोह के दलाल अभ्यर्थियों से 25 से 20 लाख की डील करते हैं। एडवांस के तौर पर उनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट रख लिए जाते हैं। स्टेप 2 परीक्षा हॉल में अभ्यर्थियों को सख्त निर्देश दिया जाता है कि ओएमआर सीट में उत्तर वाले गोल को पूरी तरह खाली छोड़ देना है। अब स्टेप 3 को समझिए, डेटाबेस और ओएमआर हेराफेरी। परीक्षा समाप्त होने के बाद जब ओएमआर सीट एजेंसी टीडीपीएल के पास डेटा स्कैनिंग के लिए पहुंचती है तो मनोज तिवारी और उसके आईटी स्टाफ सर्वर के डेटाबेस से सीधे एडवांस करके सही उत्तर कार्बन कॉपीज उस पर भर देते हैं। अब स्टेप 4 को समझिए, छोड़ी गई कॉपी टॉप मार्क के साथ पास कर दिए जाते हैं। इस फर्जीवाड़े की पराकाष्ठा देखिए। मनोज तिवारी ने इसी एजेंसी एक्सेस का फायदा उठाकर खुद
जेसीसी सीजीएल की परीक्षा में पूरे राज्य में रैंक 2 हासिल की और गोड्डा के कोरडा हाट के प्रखंड में आपूर्ति पदाधिकारी बीएसओ बन गया। इतना ही नहीं बल्कि उसने अपने भाई अभय तिवारी, अपनी पत्नी, अपने रिश्तेदार सभी को एसएससी और जेपीएससी जैसी अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में पास कराकर सरकारी विभागों में पदस्थापित करवा दिया। 22 जुलाई 2026 सीआईडी की विशेष टीम ने गोड्डा के पैरा हाट में मनोज तिवारी के गुप्त ठिकाने पर छापामारी की, वहां से उसे गिरफ्तार किया और 5 लाख नगद डेटा जब्त किए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह सिंडिकेट जैसे सीजीएल की नहीं बल्कि जेपीएससी, एसीएफ और एमआरओ भर्ती परीक्षा में भी इसी तरह फर्जीवाड़ा कर चुका है। यहां तक देखकर कोई भी कह सकता है कि चलो अपराधी पकड़ा गया, सीआईडी जांच कर रही है, लेकिन क्या यह सिर्फ मनोज तिवारी की गलती थी या फिर हेमंत सोरेन सरकार के प्रशासनिक तंत्र ने इस भ्रष्टाचार को फलने का मौका दिया? आइए 4 ठोस बिंदुओं पर सरकार की जवाबदेही तय करते हैं। पहला, ब्लैकलिस्टेड एजेंसी का संरक्षण क्यों? द वेंडर फ्रॉड। परीक्षा कराने वाली एजेंसी टीडीपीएल उत्तर प्रदेश में पहले से विवादित और ब्लैकलिस्टेड हो रही है। सवाल यह है कि जिस एजेंसी का ट्रैक रिकॉर्ड पहले से खराब था उसे झारखंड की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा जेपीएससी और एसएससी को कंडक्ट करने वाले टेंडर किस आधार पर दिया गया? टेंडर कमेटी प्रशासनिक अधिकारियों का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कहां गया था? एंटी पेपर लीक लॉ, जिसे कहा जाता है कागजी शेर। झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एक्ट 2023। 2023 में हेमंत सोरेन ने ढोल नगाड़ों के साथ झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा अनुसूचित संसाधनों की रोकथाम अधिनियम पास किया, जिसमें 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए तक की जुर्माना का प्रावधान किया गया। लेकिन कानून बनने के बावजूद 2024 से 2026 के बीच धांधली क्यों नहीं रुकी? कानून का डर सिंडिकेट को क्यों नहीं था? क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन शून्य। जब हताश छात्र सड़कों पर उतरकर बापू वाटिका से शांतिपूर्ण धरना देते हैं तो सरकार की पुलिस उन पर लाठियां भांजती है और एफआईआर दर्ज करती है। 2019 के घोषणा पत्र में वादा था कि हर साल 5 लाख नौकरियां। धरातल पर यह सच है कि पिछले 6 सालों में जितनी भी प्रमुख भर्तियां निकाली गई उनमें से 80% से ज्यादा या तो कोर्ट में स्टे लगे हैं या रद्द हो चुकी है या सीआईडी जांच का सामना कर रही है। यह नीतिगत विफलता नहीं तो और फिर क्या है? दोस्तों, किसी राज्य में पेपर लीक होता है तो वह सिर्फ एक परीक्षा रद्द नहीं होती, उस परीक्षा के साथ साथ एक गरीब बाप का सपना टूटता है जो अपनी जमीन गिरवी रखकर अपने बेटे को रांची जैसे बड़े शहर में पढ़ने के लिए भेजता है। एक माँ की उम्मीद टूटती और एक युवा डिप्रेशन के दलदल में हमेशा चला जाता है। 25 लाख रुपए देकर जो अयोग्य व्यक्ति इस व्यवस्था में अफसर बन जाता है वो अपनी पूरी सर्विस के दौरान सिर्फ भ्रष्टाचार ही सीखेगा, क्योंकि वह भ्रष्टाचार से ही आया है ताकि अपनी लागत वसूल सके। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि झारखंड में परीक्षा की निष्पक्षता के लिए सीबीआई जांच होनी चाहिए? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको यह गहन रिसर्च और एनालिसिस पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।